हेलो राम राम जी। तो आज हम बात करने वाले हैं बांदीकुई विधानसभा की। बांदीकुई विधानसभा है दौसा के अंदर, जो कि उसकी बात करने वाले हैं क्योंकि उसके अंदर क्या बताऊँ मैं आपको, अभी सस्पेंस सा बना हुआ है। सस्पेंस समझो तो मतलब कि क्योंकि वहाँ पे उम्मीदवारों की जो खड़े हुए हैं उन उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं अपने, जैसे कि उसमें जैसे कांग्रेस पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं और एक बहुजन समाज पार्टी के, बाकी अदरवाइज निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। तो मतलब कि ये मतलब पार्टियां चल रही हैं इस टाइम फिलहाल के तौर पे। जो भी माहौल बन रहा है चुनावी माहौल विधानसभा का, समझो तो मतलब कि राजस्थान विधानसभा का, और मतलब कि रण बिगड़ता हुआ दिख रहा है जो भी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। क्योंकि पहले थी कांग्रेस सरकार में जीआर खटाणा थे विधायक, बांदीकुई की तरफ से जीत हासिल की थी उन्होंने, और बट अब उनके आंकड़े बिखरते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जो तरीके से मतलब कि काम तो उन्होंने किया है, और बांदीकुई की पहले के बजाय हालत थी बांदीकुई की जो भी थी, रोडों की हालत थी या फिर मार्केट वगैरह की, कुछ भी मान लो, जो भी बांदीकुई के अंदर मेन समस्या ये थी कि आगरा फाटक की, और वो समस्या को भी सॉर्ट आउट करने की उन्होंने कोशिश की। बट फिर भी उन्होंने इतना काम करने के बावजूद भी, क्योंकि उनके आंकड़े अब बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, बिगड़ते हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उसमें भी कुछ न कुछ वजह होगी। वजह का कारण यही है क्योंकि जो भी भाजपा प्रत्याशी है भागचंद टाकड़ा को टिकट दिया है, और भागचंद टाकड़ा जैसे कि अगर जनसंख्या के हिसाब से माने तो सैनी समाज से हैं, और सैनी समाज के जैसे कि जनसंख्या भी अधिक है क्योंकि गुर्जरों की जो संख्या है उससे ज़्यादा है, मान के चलो कुछ गुना ही हो बट ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि जो खड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से भवानी सिंह माल हैं जो खड़े हुए हैं, बट वो गुर्जर समाज से हैं। अब गुर्जर समाज से दो तो खड़े हो गए, अब दो खड़े होने के बाद में आंकड़े बिखरने के तो चांसेस दिख ही रहे हैं क्योंकि गुर्जर समाज की संख्या भी कम है, तो फिर समस्या तो आएगी। कारण ये है क्योंकि जो भी है गुर्जर समाज से दोनों खड़े हो रहे हैं, जीआर खटाणा और भवानी सिंह माल। अगर ये मतलब कि ये सॉर्ट आउट करते नहीं है तो क्योंकि दोनों का ही मामला फेल होता हुआ नजर आ रहा है और भागचंद टाकड़ा निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कारण ये हो रहा है क्योंकि वोट कितने ले लेंगे ये दोनों ही, मान के चलो अगर ये जनरल कास्ट के ये नहीं खींचे तो क्या कर सकते हैं ये भाई, एक तरफी जीत हो सकती है भागचंद टाकड़ा की। वजह यही है क्योंकि जो बीजेपी के पर्सनली वोट आएंगे वो तो आएंगे ही, और बाकी उनके समाज के आजकल ये चीज खत्म हो गई कि अपना नेता कौन हो, कैसा हो, क्या हो, काम करवाया है या नहीं करवाया। आजकल ये चलता है कि मेरी समाज से है तो अच्छा ही है, चाहे वो कितना ही गलत हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी मतलब कि जो भी कास्ट का हो तो उसको ही समर्थन करते हैं। बाकी कोई भी अच्छा काम करता हो तो मैं तो ये मानता हूँ अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको वोट देने चाहिए, चाहे अदरवाइज कोई सी भी कास्ट से हो। बाकी और भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि भागचंद टाकड़ा के मतलब कि भागचंद टाकड़ा पिछली बार जब वोटिंग हुई थी 2018 के समथिंग में, तब निर्दलीय से ये खड़े हुए थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। क्या वजह रही थी, क्या वजह नहीं रही थी, पहले की बात पहली थी। बट अब बीजेपी से टिकट लेके आए, और उस टाइम जिस टाइम खड़े हुए थे निर्दलीय से, तो उस टाइम समथिंग 40,000-45,000 के समथिंग बीच में वोट लेके आए थे। तो उस टाइम इन्होंने भी अच्छा माहौल बनाया था। इस हिसाब से देखा जाए तो इनका माहौल जो अच्छा है, पिछली बार भी अगर इतने वोट ला सकते हैं तो अब की बार तो बीजेपी ने टिकट दिया है इनको, मतलब बीजेपी ने विश्वास किया है इनके ऊपर तभी तो टिकट दिया है, अन्यथा कौन टिकट देता है इनको। बट गुर्जर समाज को भी समझना चाहिए कि जो भी इनके खड़े हैं दो उम्मीदवार, इनमें से या तो देखो क्योंकि सॉर्ट आउट करना चाहिए, बाकी अदरवाइज आपको पता है ना क्या हाल होने वाला है। और जीआर खटाणा जी हैं, जीआर खटाणा जी सचिन पायलट के बड़े ही करीबी माने जाते हैं क्योंकि हर हाल में सचिन पायलट के साथ में खड़े रहते हैं। चाहे सचिन पायलट कोई सी भी मीटिंग में जाए या फिर कहीं पे भी जाए तो सचिन पायलट के साथ में खड़े रहते हैं, एक स्तंभ की जैसे मान के चलो। और बाकी गुर्जर समाज का इनको समर्थन है, ये नहीं है कि समर्थन नहीं है, बाकी अदर कास्ट का भी है क्योंकि इन्होंने काम किया है तो मतलब कि समर्थन है।
बाकी ऐसे मत सोच के चलो कि जीआर खटाना को वोट नहीं मिलने वाले, वोट बैंक है मान के चलो, क्योंकि टक्कर में यही रहने वाला है, टाकड़ा की टक्कर में जो भी रहेगा यही है, गजराज खटाना ही रहेगा, जीआर खटाना। और बाकी देखो अगर पलड़ा भारी भी हो सकता है, पर दोनों के पलड़े भारी हैं, मान के चलो दोनों में ही टक्कर रहेगी। तीसरा कैंडिडेट है भवानी सिंह मान। भवानी सिंह मान को मतलब कि थोड़ा सा महरम रख के अगर चलो लड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एसटी एससी के भी वोट खींच लेगा, बीएसपी से खड़ा हुआ है। तो बाकी देखो क्योंकि जो भी है इनकी मतलब सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर एक समाज से दो खड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे हिसाब से तो बता रहा हूँ। बाकी इनको खुद को पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी खुद आजकल देखो समझदार लोग सब जगह है, उनको खुद को पता होगा कि क्या माहौल है क्या नहीं है, कितने वोट मिलेंगे दोनों को ही, मैं तो क्या बताऊं। बाकी देखो वोट की बात यह है, अगर किसी से वोट मांगने जाओगे तो वो ना तो कर ही नहीं सकता, हाँ ही करेगा, बाकी आपको पता ही है। और जैसे आपको जो आइडियल समझ में आ रहा हो वो भी मुझे बता सकते हो कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा बांदीकुई विधानसभा से, और कमेंट में जरूर करना, क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि कितने कमेंट आते हैं।